राधे कृष्णा प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि हमारे हर छोटे बड़े कर्म का फल हमें कब और कैसे मिलता है? क्यों कभी हमें तुरंत सुख या दुख का अनुभव होता है और क्यों कभी वर्षों बाद उसका असर हमारे जीवन में दिखाई देता है? यह रहस्य कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में छिपा दिव्य संदेश है। प्रिय भक्तों, सबसे पहले आपसे विनम्र प्रार्थना है कि भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह चैनल केवल एक साधारण जगह नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की भक्ति यात्रा का सच्चा साथी है। जब हम इस यात्रा को साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं तो यह केवल हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को दिशा देने वाला दीपक बन जाता है। और कृपया आप इस पावन वीडियो को देखने के बाद कमेंट में एक बार मिलकर लिखिए, जय श्री राधे कृष्णा, क्योंकि यह शब्द मात्र अक्षर नहीं बल्कि हमारे हृदय को सीधे भगवान की प्रेममयी चेतना से जोड़ने वाला मंत्र है। जब यह नाम हमारी वाणी से निकलता है तो भीतर बैठे अज्ञान के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। जहां राधा कृष्ण का नाम गूंजता है, वहां दुखों का बोझ हल्का हो जाता है और आनंद का प्रवाह बहने लगता है। अब आपसे एक और अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें आपको केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने का वह मार्ग मिलेगा जिससे आपका मन भी शांत होगा और आपके प्रश्नों के उत्तर भी आपको प्राप्त होंगे। अक्सर हम जीवन में उलझनों में घिर जाते हैं और समझ नहीं पाते कि भगवान हमें क्यों ऐसी परिस्थितियों से गुजार रहे हैं। इस चर्चा के माध्यम से आपके हृदय को संतुलन मिलेगा और आत्मा को विश्वास, और सबसे महत्वपूर्ण आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपका छोटा सा सहयोग भी इस भक्ति यात्रा को और विशाल बना देगा। जब आप इसे सहयोग देंगे तो यह संदेश केवल आपके घर तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि हर घर, हर परिवार और हर बच्चे तक पहुंचेगा। यही तो हमारे संस्कार और संस्कृति को सुरक्षित रखने का सबसे सुंदर उपाय है। याद रखिए, जब बच्चे गीता, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से प्रेरणा लेंगे, तभी भविष्य की पीढ़ियां सच्चे अर्थों में भारत की आध्यात्मिक धारा को आगे बढ़ाएंगी। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने मन को स्थिर करें। थोड़ी देर के लिए हर चिंता और हर व्यस्तता को किनारे रख दें। अपनी आत्मा को शांत कर लें और इस दिव्य प्रवाह में डूबने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति शांत मन से सुनता है वही ज्ञान की गहराई को समझ पाता है, और जब समझ आता है तभी जीवन बदलता है। यह यात्रा केवल शब्दों की नहीं होगी, यह यात्रा होगी अनुभवों की, शास्त्रों की और भगवान की कृपा की। अब आइए एक क्षण के लिए सोचें। हमारे शास्त्र कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। यह केवल गीता का उपदेश नहीं बल्कि सृष्टि का अटल नियम है। परंतु अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि यही सत्य है तो किसी को तुरंत फल क्यों मिलता है और किसी को वर्षों बाद? क्या भगवान देरी करते हैं या क्या फल मिलने का कोई विशेष समय होता है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ही हमें आगे बढ़ना होगा। गीता, महाभारत और रामायण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म फल की गति गहरी है और इसे समझने के लिए मन को निर्मल बनाना आवश्यक है। इस चैनल पर हमारी यात्रा केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रहेगी। यह आपको उन कथाओं से जोड़ेगी जहां भगवान ने स्वयं बताया है कि कर्म और उसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी वह तुरंत मिल जाता है जैसे ही कोई पुण्य कार्य या पाप होता है, तो कभी वह हमें प्रतीक्षा करवाता है ताकि हम अपने धैर्य, श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा पास कर सकें। यही कारण है कि हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है बल्कि हमारे ही कर्मों का परिणाम है। इसीलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और पौराणिक कथाओं को सुनते हैं तो हमें जीवन की हर स्थिति में आशा और धैर्य मिलता है। मनुष्य का जीवन एक गूढ़ रहस्य है। हर कदम, हर विचार और हर व्यवहार एक बीज की तरह है जो समय अनुसार फल देता है। जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि हमें हमारे कर्मों का फल कब और किस रूप में मिलेगा, तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होते।
गीता के श्लोक स्पष्ट करते हैं कि कर्मों का हिसाब सृष्टि का मूल नियम है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह है कि हमारे हाथ में केवल कर्म है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। फल का विधान स्वयं भगवान और समय की गति करती है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमने इतना भला किया, पूजा की, दान किया, परंतु परिणाम हमें वैसा क्यों नहीं मिला जैसा हम चाहते थे। यही उलझन कई बार मन को भ्रमित कर देती है। परंतु शास्त्र हमें यह सिखाते हैं कि फल हमेशा हमारे अपेक्षा अनुसार नहीं मिलता, बल्कि हमारे हित में मिलता है। जैसे एक माता अपने बच्चे को मिठाई तभी देती है जब उसका स्वास्थ्य सही होता है, वैसे ही भगवान हमें कर्म फल उसी समय प्रदान करते हैं जब वह हमारे आत्मिक विकास के लिए उचित होता है। रामायण में एक उदाहरण मिलता है। जब भगवान राम वनवास को गए तो सीता माता और लक्ष्मण उनके साथ गए। यह दुखद परिस्थिति केवल तत्कालीन दुख के लिए नहीं थी, बल्कि यही कष्ट और त्याग आगे चलकर उनकी लीला का हिस्सा बना। यह हमें दिखाता है कि कभी-कभी कर्मों का फल तुरंत दुख के रूप में दिखाई देता है, परंतु उसका अंतिम परिणाम महान उद्देश्य के लिए होता है। इसलिए कर्म फल को केवल वर्तमान दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि जीवन की बड़ी तस्वीर से समझना चाहिए। महाभारत में भी हमें यह संदेश मिलता है। पांडवों ने सत्य, धर्म और न्याय का पालन किया, फिर भी उन्हें अनेक कष्टों से गुजरना पड़ा। जुए में सब कुछ हार जाना, वनवास, अपमान और युद्ध। यदि देखा जाए तो यह सब उनके धर्मपूर्ण कर्मों का फल नहीं लगता, परंतु अंत में धर्म की विजय हुई और वही पांडव जो वर्षों तक दुख भोगते रहे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला और राजसत्ता भी। यह प्रमाण है कि कभी-कभी कर्मफल देर से मिलता है, परंतु जब मिलता है तो वह सृष्टि के नियमों और धर्म की रक्षा के लिए ही होता है। कर्मफल का समय 3 रूपों में समझा जा सकता है। क्षणिक फल, कुछ कर्मों का परिणाम तुरंत मिलता है, जैसे किसी को दुख देने पर तुरंत अपराध बोध या किसी का आशीर्वाद मिलने पर मन की शांति। जीवन काल का फल, कई बार किए गए कर्म उसी जीवन में सुख या दुख के रूप में लौटते हैं, जैसे परिश्रम से सफलता मिलना या बुरे कर्मों से कठिनाइयां आना। अगले जन्म का फल, कुछ कर्म इतने गहरे होते हैं कि उनका फल अगले जन्म में मिलता है। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही समृद्ध होते हैं और कुछ संघर्षशील। यह सब केवल संयोग नहीं, बल्कि पिछले कर्मों का परिणाम है। पुराणों में कथा आती है कि राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के पालन में अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्हें अपार कष्ट सहने पड़े, यहां तक कि उन्होंने अपने परिवार और राज्य को खो दिया। लेकिन सत्य पर दृढ़ रहने के कारण अंततः उन्हें देवताओं से आशीर्वाद मिला और उनका जीवन पुनः गौरवशाली हुआ। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चे कर्म का फल देर से सही, परंतु अवश्य मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि कर्म का फल निश्चित है, तो क्या हम अपने जीवन को बदल सकते हैं? उत्तर है हाँ। गीता बताती है कि वर्तमान कर्म ही भविष्य को गढ़ते हैं। यदि बीते हुए कर्मों ने हमें दुख दिया है, तो आज का सत्कर्म कल का सुख बन सकता है। इसलिए मनुष्य को निरंतर सद्गति की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि कर्म का फल केवल बाहरी रूप में ही नहीं मिलता। कई बार उसका प्रभाव हमारे भीतर दिखाई देता है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो भले ही हमें तत्काल धन या लाभ ना मिले, परंतु भीतर एक आत्मिक शांति और संतोष मिलता है। यह भी तो फल ही है। वही दूसरी ओर यदि हम छल या कपट करते हैं, तो चाहे दुनिया को धोखा दे दें, परंतु भीतर अपराध बोध हमें चैन से जीने नहीं देता। यही आंतरिक शांति और बेचैनी असली फल है, जिसे कोई छिपा नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि अजामिल नामक व्यक्ति ने जीवन भर गलतियां की, परंतु मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण नाम लिया। उस एक नाम का पुण्य इतना प्रबल था कि उसके सारे पाप धुल गए और उसे मुक्ति का मार्ग मिला। यह हमें सिखाता है कि सच्चे भाव से किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी महान फल दे सकता है। जीवन की कठिनाइयां भी कर्म फल का ही हिस्सा हैं। जब हमें दुख मिलता है तो हमें यह लगता है कि यह अन्याय है, परंतु वास्तव में यह हमारे आत्मिक विकास का साधन होता है।
दुख ही हमें मजबूत बनाता है, धैर्य सिखाता है और भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाता है। यदि दुख न हो तो इंसान आलसी और आत्ममुग्ध हो जाएगा। यही कारण है कि भगवान कभी कभी हमें कठिन परिस्थितियों में डालते हैं ताकि हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकें। शास्त्र कहते हैं कि कर्मफल टालना संभव नहीं है, परंतु भक्ति और सदाचार से उसे हल्का करना संभव है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो पापों का बोझ हल्का हो जाता है। जैसे गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात जब हम पूरी तरह से ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो वह हमारे कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे आर्षि मुनियों ने यह भी कहा है कि फल केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। यदि हम सच्चाई और धर्म पर चलेंगे तो हमारे बच्चों को भी उसका पुण्य मिलेगा। यही कारण है कि परिवार की परंपराएं और संस्कार इतने महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसलिए हमें हर पल सचेत रहना चाहिए कि हमारा हर कार्य केवल हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। जैसे एक बीज बोने वाला केवल अपने लिए नहीं बोता बल्कि भविष्य की छाया और फल की व्यवस्था करता है, उसी प्रकार हमारे कर्म भविष्य का आधार होते हैं। अंत में यही समझना होगा कि कर्म और उसका फल कोई दंड नहीं है बल्कि यह जीवन को दिशा देने का नियम है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर स्थिति हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है, तब शिकायत की जगह कृतज्ञता आती है। तब हम समझते हैं कि जो भी हो रहा है वह हमें और परिपक्व बनाने के लिए है। जीवन की सच्चाई यही है कि कर्मफल निश्चित है, चाहे वह सुख हो या दुख, जल्दी मिले या देर से, यह हमारी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए ही होता है। इसलिए हमें न फल की चिंता करनी चाहिए और न ही परिस्थितियों से घबराना चाहिए। हमें केवल अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब कर्म श्रेष्ठ होंगे तो फल चाहे जब भी मिले वह दिव्य और मंगलकारी होगा। जीवन की गहराइयों में जब हम प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि हर पल हम कर्मों की डोर से बंधे हुए हैं। चाहे वह छोटा सा विचार हो, एक शब्द हो या कोई बड़ा कार्य, सबका एक अदृश्य लेखा जोखा चल रहा है। सृष्टि का यही नियम है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बीज मिट्टी में छिप जाता है और समय आने पर अंकुरित होता है, वैसे ही हमारे कर्म भी उचित समय पर फल देते हैं। गीता हमें बताती है कि मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करता है, शुभ, अशुभ और मिश्रित। शुभ कर्म का परिणाम सुख और शांति होता है। अशुभ कर्म दुख और क्लेश लाते हैं, जबकि मिश्रित कर्म जीवन में सुख दुख दोनों को आमंत्रित करते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि फल हमेशा उसी रूप में नहीं मिलता जैसा हम सोचते हैं। कई बार एक छोटा सा पुण्य हमारे जीवन की बड़ी विपत्ति को टाल देता है और कभी एक बड़ा पाप हमारे सुख को क्षण भर में नष्ट कर देता है। रामायण का प्रसंग इस सत्य को स्पष्ट करता है। जब शबरी माता ने अपने जीवन भर तप और भक्ति की साधना की तो अंततः भगवान राम स्वयं उनके कुटिया में आए और उनके प्रेम से भरे बेर खाए। शबरी की भक्ति वर्षों तक तप की अग्नि में तपती रही, परंतु जब समय पूर्ण हुआ तब उसका फल स्वयं भगवान के दर्शन के रूप में मिला। यह दिखाता है कि कभी कभी कर्म का फल बहुत देर से आता है, परंतु जब आता है तो वह साधारण नहीं बल्कि दिव्यता से भरा होता है। महाभारत में भी एक प्रसंग मिलता है। भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचर्य और प्रतिज्ञा में स्थिर रहे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। फिर भी उन्हें कुरुक्षेत्र में बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। यह देखकर लगता है कि उनके महान कर्मों का प्रतिफल ऐसा क्यों? परंतु गहराई से देखें तो यह उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल था। साथ ही यह भी सिखाता है कि कभी कभी कठिनाइयां केवल दंड नहीं होती बल्कि आत्मा की परीक्षा और उसकी शक्ति को प्रकट करने का अवसर होती है। पुराणों में कथा आती है कि एक साधु ने पूरी आयु प्रभु का नाम जपा, परंतु अंत समय में उसे थोड़ा भी जल न मिला। लोगों को लगा कि उसके कर्म व्यर्थ गए, परंतु जब मृत्यु के बाद देवदूत उसे दिव्य लोक ले गए, तब सबको समझ आया कि उसके तप का फल किसी सांसारिक सुख में नहीं बल्कि शाश्वत मुक्ति में था। इसका अर्थ यह है कि हमें कर्मफल केवल सांसारिक दृष्टि से नहीं बल्कि
आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। जीवन में जब दुख आता है तो हम प्रायः उसे शाप मानते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि दुख भी कर्मफल का ही रूप है और कई बार यही दुख हमें भगवान की ओर मोड़ देता है। एक व्यक्ति जो जीवन भर अहंकार में जीता है, वह जब विपत्ति से घिरता है तो भगवान का नाम लेता है। यही दुख उसके भीतर भक्ति का बीज बो देता है। इस प्रकार दुख भी हमारे लिए छिपा हुआ वरदान हो सकता है। कर्मफल का रहस्य इतना गहरा है कि यह केवल बाहरी जीवन तक सीमित नहीं रहता, यह हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। कई बार हमारे कर्मों का असर अगली पीढ़ी पर भी पड़ता है। महाभारत में धृतराष्ट्र का अंधत्व केवल शारीरिक दोष नहीं था, बल्कि उनके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था। इसीलिए शास्त्र बार बार चेतावनी देते हैं कि हर कर्म सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव केवल हमारे तक नहीं रुकता, बल्कि परिवार और वंश तक फैलता है। यदि हम यह जानना चाहें कि कर्मफल क्यों देर से मिलता है, तो इसका उत्तर यही है कि समय का नियम सृष्टि का आधार है। जब तक भूमि तैयार नहीं होती, बीज अंकुरित नहीं हो सकता। वैसे ही जब तक परिस्थितियां परिपक्व नहीं होती, तब तक फल नहीं मिलता। यही कारण है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए कि भगवान का न्याय अटल है। एक और गूढ़ सत्य यह है कि भगवान कभी हमारे कर्मों का फल वैसे नहीं देते जैसे हम सोचते हैं। वे हमेशा वही देते हैं जो हमारी आत्मा के लिए सर्वोत्तम होता है। हो सकता है हमें लगता हो कि कोई चीज हमें खुशी देगी, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि वही चीज आगे चलकर हमारे लिए दुखदायी होगी। इसलिए वे हमें उससे दूर रखते हैं। यह भी कर्म फल ही है, परंतु हमारी दृष्टि सीमित होने के कारण हम उसे समझ नहीं पाते। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि यदि मनुष्य भक्ति से जुड़ जाए तो उसके अनेक पाप कर्म भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि लकड़ी को राख में बदल देती है, वैसे ही भगवान का नाम हमारे पापों को भस्म कर देता है। यह सिद्धांत हमें यह आशा देता है कि चाहे हमारे बीते कर्म कैसे भी हों, वर्तमान में सच्चे भाव से किया गया सत्कर्म और भक्ति हमें उज्जवल भविष्य दे सकती है। इसलिए जीवन का सार यही है कि हमें कर्म करते रहना है, बिना फल की चिंता किए। जब हम श्रेष्ठ कर्मों में लगे रहते हैं तो फल स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाता है, चाहे वह तुरंत मिले या समय के साथ, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले में। परंतु सृष्टि का न्याय कभी असत्य नहीं होता। जब यह विश्वास मन में स्थिर हो जाता है तो जीवन की हर परिस्थिति आसान हो जाती है। सुख मिलने पर हम अहंकार में नहीं जाते और दुख मिलने पर हम टूटते नहीं। हम यह समझ जाते हैं कि यह सब कर्म फल की यात्रा है और इसका उद्देश्य हमें और परिपक्व और दिव्य बनाना है। यही वह दृष्टि है जो मनुष्य को जीवन की हर स्थिति में संतुलित रखती है। यही ज्ञान हमें शास्त्रों और पौराणिक कथाओं से मिलता है और यही ज्ञान हमारे जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन के पथ पर जब हम चलते हैं तो हमें बार बार यह अनुभव होता है कि हर क्षण, हर घटना और हर परिस्थिति केवल संयोग नहीं है। यह सब हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है। जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो हमें न केवल धैर्य मिलता है, बल्कि आत्मा को भी शांति प्राप्त होती है। गीता का यह उपदेश कि मनुष्य अपने कर्म से ही महान या अधम बनता है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। किसी भी कर्म का परिणाम तुरंत दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं है। कभी वह धीरे धीरे अंकुरित होता है और हमें सोचने का अवसर देता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि शास्त्र बार बार हमें स्मरण कराते हैं कि सत्कर्म करते रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। यदि हम इतिहास और पौराणिक कथाओं को देखें तो पाएंगे कि जिन लोगों ने सत्य और धर्म का मार्ग अपनाया, उन्हें प्रारंभ में कठिनाइयां झेलनी पड़ी, परंतु अंत में उनका जीवन महानता का प्रतीक बना। पांडवों ने वर्षों तक कष्ट सहे, परंतु धर्म की रक्षा के कारण अंततः विजय उन्हीं की हुई। इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की खातिर सब कुछ खो दिया, परंतु अंततः उनकी कीर्ति अमर हो गई। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि कर्मफल कभी न कभी अवश्य मिलता है और वह हमारे ही हित के लिए होता है। दूसरी ओर रावण, कौरव
और अन्य अधर्मी पात्रों का उदाहरण भी हमारे सामने है। उनके पास शक्ति, वैभव और सुख सब कुछ था, परंतु उनके अहंकार और अधर्मपूर्ण कर्मों ने उन्हें विनाश के पथ पर पहुंचा दिया। यह हमें यह सीख देता है कि चाहे कितनी भी सामर्थ्य क्यों ना हो, यदि कर्म धर्म से जुड़े हैं तो उनका परिणाम अंततः दुख और पतन ही होगा। हमारे आर्ष मुनि कहते हैं कि जीवन का वास्तविक सुख धन, वैभव या भौतिक वस्तुओं से नहीं आता। यह सुख केवल तब मिलता है जब हम अपने कर्मों को पवित्र बनाते हैं और दूसरों के लिए भी हितकारी जीवन जीते हैं। जब हम दूसरों को प्रसन्न करते हैं, मदद करते हैं, प्रेम और करुणा का व्यवहार करते हैं, तो हमारे जीवन में भी आनंद और शांति का प्रवाह होता है। यही कर्म फल का सबसे सुंदर रूप है। भक्ति की दृष्टि से देखें तो भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा पुण्य है। जब हम श्रद्धा से श्री राधे कृष्णा का स्मरण करते हैं तो यह केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि आत्मा का दीपक बन जाता है। यह दीपक अज्ञान का अंधकार मिटाकर हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। यही कारण है कि हमारे ग्रंथ बार बार हमें नाम स्मरण और सत्संग की ओर प्रेरित करते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई व्यस्त और अशांत है, वहीं यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम अपने बच्चों को यह संस्कार देंगे कि कर्म के बिना फल संभव नहीं और सत्कर्म ही जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां भी धर्म और संस्कृति की रक्षा कर पाएंगी। यही कारण है कि ऐसे प्रेरक संदेशों को सुनना और साझा करना आवश्यक है। प्रिय साथियों, अब समय है कि हम केवल सुनकर न रुकें, बल्कि इस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे तो धीरे धीरे हमारा परिवार, समाज और संपूर्ण वातावरण भी शुद्ध होने लगेगा। यही सच्चे अर्थों में भक्ति की धारा है। अंत में यही कहना उचित होगा, कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। ईश्वर पर विश्वास रखो, वही न्याय प्रिय है। जो बीज तुम आज बोओगे वही कल वृक्ष बनकर तुम्हें छाया देगा। अब आप सभी से निवेदन है कि इस प्रेरणा को केवल अपने तक न रखें, इसे अपने अपनों के साथ साझा कीजिए, ताकि हर हृदय में यह संदेश पहुंचे और हर घर में शांति और भक्ति का दीप जले। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरक विचार आप तक निरंतर पहुंचते रहें। साथ ही कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री राधे कृष्णा, ताकि यह नाम हर दिशा में गूंजे और हमारे जीवन में प्रेम, शांति और आनंद का प्रवाह बना रहे।